बच्चों अगला जो रिएक्शन वो है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। तो देखें अमोनियम साल्ट क्या होते हैं। तो अमोनियम, पहले हम अमोनियम की बात करें ना, NH4 को कहते हैं अमोनियम, ठीक है। साल्ट की बात मैं आपको बार बार बता चुका कि जो है क्लोरीन, सल्फेट था, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इनकी जो प्रेजेंस है वो शो करती है कि जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, वो साल्ट है। जैसे ये इसके आगे SO4 सल्फेट, अच्छा नाइट्रेट, अच्छा उसके बाद ये सारे के सारे जो है हमारे पास मीन्स साल्ट्स हैं। तो अब हम बेसिस के जो है रिएक्शन पढ़ेंगे अमोनियम साल्ट के साथ। तो पहले से स्क्रीन में हम देखें, जब भी ऐसा है कि अमोनियम साल्ट जो है उसका रिएक्शन होगा हमारे पास किसी बेस के साथ अमोनियम साल्ट का, तो वहाँ से अमोनिया गैस रिलीज़ होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपरेटस है उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो जहाँ भी अपरेटस में बबल हो तो बबल्स शो करते हैं कि वहाँ से गैस जो है रिलीज़ हो रही है। हम रिएक्शन देख लेते हैं अब। तो पहले हम अच्छा नाइट्रोजन की बात भी मैं कर लूँ। पहले नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। तो 5 से बिलोंग करने की वजह से इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी 5 होती है, और ऑक्टेट के लिए 5 तो हैं तो 3 चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी वैलेंसी 3 भी होती है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसीज 2 हैं, 5 और 3। तो हम रिएक्शंस करने लगे। तो रिएक्शन सबसे पहले अमोनियम साल्ट NH4Cl प्लस हमारे पास कोई बेस, हम NaOH ले रहे हैं तो NaOH के साथ कर देंगे। तो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया जहाँ पर अमोनियम होगा प्रोडक्ट में अमोनिया गैस जो है Na3 लाजमी बनेगी और रिलीज़ हो जाएगी। एक हमारे पास बनेगा जी NaCl प्लस हमारे पास बनेगा H2O। रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है प्रोसीड कैसे होता है। तो मैं इसकी बात करने लगा कि ये N, ये H NH4 और Cl, ये NH4 और Cl की स्ट्रक्चर हो गई। और NaOH की बात कर लेते हैं, ये Na और OH की स्ट्रक्चर हो गई, O और ये H। अब ऐसा होता है कि जब ये वाला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से एक बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पर चार्ज नेगेटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन ये वाला जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव और नाइट्रोजन ये सोडियम पर चार्ज पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा सीधा इस पर चार्ज नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ये H2O जी यहाँ पे बन गया। तो हम ये मिटा देते हैं H2O, क्योंकि ये H2O बन के निकल गया। अब इस तरह की कोई हमारे पास जो है सिचुएशन रह गई। अब आगे क्या होगा, आगे जो है इस तरह होता है कि अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है जब यहाँ से जाएगा तो वैसे क्लोरीन बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा जी, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन, ये ले गया तो 8। अब ये तो बन सीधा Na3 बच गया अमोनिया। ये तो गैस बबल आउट होकर रिलीज़ हो जाएगी। तो देखें ये हमारे पास रिलीज़ हो रही है। पीछे क्या रह गया जी, NaCl। तो NaCl तो सारे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे बना लिए। अच्छा दूसरा हम रिएक्शन देख लेते हैं जो आपकी NH4। अब NH4 की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है तो 4 तो उसने बनाए हुए। तो SO4 की बात करें तो SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, SO4 की वैलेंसी होती है 2। देखें क्योंकि इसके साथ पहले हाइड्रोजन लगा होता है या हाइड्रोजन, तो 2 वैलेंसी, अब तो 2 ही बच गए ना, क्योंकि कोई चीज़ साथ नहीं लगी हुई। तो मैं NH4 के साथ SO4 लगाना चाहता हूँ। इसकी वैलेंसी 1 है और उसकी वैलेंसी 2 है, तो ये 2 दफ़ा लगाऊंगा। तो ये 2 और SO4। अभी इसकी जो स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे, साथ में वही कोई बेस उसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH का। तो क्या बनेगा, अभी हमने पढ़ा था कि अमोनिया गैस तो बनेगी रिलीज़ होगी, साथ वाटर भी बनेगा और साथ में हमारे पास जी बनेगा Na2 और SO4। ये हमारे पास इसके रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये रिएक्शन हम बैलेंस भी करें। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखें SO4 के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से अब
NH4 की बात कर लेते हैं तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 H लग गए और इसके साथ इस तरह क्योंकि 2 दफ़ा लगा हुआ तो हम 2 दफ़ा लिख लेंगे H और ये जी H और H और इस तरह से जो है इसके साथ बॉन्ड तो NaOH 2 दफ़ा लगा हुआ है तो NaOH और Na और OH। अब वही केस हमारे पास, अब देखें ये वाला जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो इस पर चार्ज नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। हमने H2O बनाना है वो भी 2 दफ़ा, क्योंकि 2 दफ़ा जो है NaOH हम ले रहे हैं। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव ना, उस पर जो है चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। इस तरह ये वाला जब कोई भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर लें तो मैं ये वाला कर लेता हूँ तो नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आएगा जी, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब देखें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे जी, H2O। तो ये बन गया H2O। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, H2O। तो 2 दफ़ा H2O तो ये तो बन गया ना, ये मैं मिटा देता हूँ। अब 2 दफ़ा H2O बन गया। अब हमने अमोनिया बनाना है और हमारे पास हमने बनाना है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब ये हमारे पास जो है रिमेनिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बच गए, अब हम उन्हें आगे लेके चलेंगे। अब देखिएगा, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है 3.4 और नाइट्रोजन की है 3.03 ही है। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या, इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव है वो तो वो ले गया ऑक्सीजन, तो चार्ज उस पर आ गया नेगेटिव और इसका ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। जी क्या बन गया, ये बन गया NH3। अच्छा जब ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके ज़्यादा, ये वाला जो है इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन गया तो इसका ये बॉन्ड ख़त्म। तो ये भी क्या बन गया जी, NH3 और NH3। तो कितनी दफ़ा जी NH3, 2 दफ़ा NH3। तो हम ये देखें 2 दफ़ा NH3। अब तो सीधी सीधी बात हो गई ना, एक Na प्लस इसके साथ लगेगा तो इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म। तो ये वाला Na इसके साथ लगेगा तो इसका नेगेटिव ख़त्म और इसका पॉजिटिव ख़त्म। तो क्या बन गया दी, तो हमारे पास बन गया Na2 और SO4। तो एक दफ़ा Na यहाँ लगा, एक दफ़ा यहाँ लगा, तो Na2 और SO4। तो ये हमारे पास जो है इसके रिएक्शंस थे। अल्लाह हाफिज़।